देखो, सिंचाई परियोजनाएं पढ़ रहे थे अपन, और उसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसके बारे में, आईजीएनपी। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है इसकी हम 3 चरण तक आ गए थे अपन। शाखाएं लिखी थी इसकी अपन, और जैसे ये के नदी कौन सी हो गई, व्यास, और सतलुज। सतलुज और व्यास नदी है, इसके संगम पर हरिके बैराज बनाया गया। यहां से राजस्थान फीडर सबसे पहली जो स्टेप आती है उसमें राजस्थान फीडर बनाए, और राजस्थान फीडर के बाद यहां से आगे नहर निकाली जाती। जिसको अपन मुख्य नहर कह सकते हैं। यही ये मुख्य नहर होगी। मोनगढ़ तक का जो भाग है यही इसको कौन सी नहर के नाम से जाना आता है, मुख्य नहर। और ये मुख्य नहर है मोनगढ़, जो जैसलमेर है। इसके बाद इसको हमने लिखा था कि ये कहां तक प्रस्तावित है। बाड़मेर में कौन सी रोड हो गई, गडरा। गडरा रोड कहां पर है, बाड़मेर, वहां तक ये प्रस्तावित है। तो इसमें कई शाखाएं निकाली गई। उन शाखाओं में जैसे नंबर 1, बताओ कौन सी शाखा हो गई, रावतसरे शाखा है। जो नहर के कौन से भाग में है, दाएं भाग में या बाएं भाग में, कौन से में से सभी शाखाएं कौन से भाग में आती है, दाएं। जैसे कौन सी शाखा हो गई, सूरतगढ़ शाखा। सूरतगढ़ के बाद अनूपगढ़ शाखा आती है। अनूपगढ़ के बाद कौन सी शाखा हुई, पुंगल। पुंगल के बाद दंतौर या दांतौर जिसको लिख देते हैं। दंतौर के बाद बिरसलसर। बिरसलसर के बाद कौन सा है, चारणवाला। और चारणवाला के बाद शहीद बीरबल। और शहीद बीरबल के बाद सागरमले गोपा।
ये सभी जो शाखाएं हैं, और इसमें एक जो अपन ने लिखा कि ये कौन सी है, बाबा रामदेव, उपशाखा है, ये उपशाखा होगी। ये तो जो शाखाएं हैं, अब इसी इंदिरा गांधी नहर है, इसका जो पूर्वी भाग है वो ऊंचा है। पूर्वी भाग क्या हो गया, ऊंचा। अतः इस भाग में जल पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों का विकास किया गया कि पूर्वी भाग ऊंचा हो गया, अतः इस भाग में शाखाओं से जल, अपने आप जल नहीं जा सकता, इसलिए किसका निर्माण किया गया, शाखाओं। शाखाओं के स्थान पर जो लिफ्ट नहरें हैं ये लगाई गई। तो अगला जो चरण आएगा ये, उसमें हम लिखेंगे लिफ्ट नहरें। कौन सी होगी, लिफ्ट नहर। तो इंदिरा गांधी जो नहर है इसका पूर्वी भाग ऊंचा है, अतः इस भाग में जल पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों का विकास किया गया है। तो एक आप लिखिएगा लिफ्ट नहरें लिख करके, हाँ लिफ्ट नहरें लिख करके लिखिए। देखो इंदिरा गांधी नहर का पूर्वी भाग ऊंचा है, इंदिरा गांधी नहर का पूर्वी भाग ऊंचा है, अतः इस भाग में जल पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों का लिफ्ट नहरों का विकास किया गया। कौन सी नहरों का विकास किया गया, लिफ्ट नहर। अब जिसमें नंबर 1 जैसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, कौन सी लिफ्ट नहर होगी, चौधरी कुंभार। इसको गंधेली सावा, पुराना नाम इसका यही था। कि कौन सी लिफ्ट नहर के नाम से जाना आता है, हैं इजराइल फिलिस्तीन वाले आ गए के, तो भागने में कोई सारांश नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। भागने से क्या होगा, ये लाभान्वित जिले। हाँ, तो कई बार पुराना नाम गंधेली सावा भी या नोर सावा लिफ्ट के नाम से भी जाना आता है। नंबर 1 लिफ्ट नहर आती है, यानी वो कौन सी होगी, चौधरी कुंभार। ये चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर आती, हाँ चौधरी कुंभाराम में लिफ्ट नहर, या आप एक ये लिफ्ट है, ये चौधरी कुंभाराम आर्य भी लिख दिया आता है। ये एक लिफ्ट नहर है, कौन से भाग में है, जो पूर्वी भाग आता है, यानी इसी में। तो नंबर 1 पहली लिफ्ट लिखिए आप, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर।
हाँ, पुराना कोष्टक में जो नाम है ये इसका पहले क्षेत्रों के नाम से ही जानी जाती थी। गंधेली सावा, हाँ, गंधेली सावा के नाम से भी जाना। दूसरा, जैसे कंवर सेन लिफ्ट नहर, कौन सी होगी? कंवर सेन। कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है इसको बीकानेर लूणकरण सर के नाम से जाना आता है। हाँ, कि पहले इसको बीकानेर लूणकरण सर है यानी इसके नाम से कंवर सेन लिफ्ट है, यानी इसी को बीकानेर लूणकरण सर है यानी इसके नाम से इसको जाना। कंवर सेन जो लिफ्ट नहर आती है जो बीकानेर और श्री गंगानगर का क्षेत्र आता है यानी उसमें इससे सिंचाई होती है। हाँ, कि बीकानेर और इसके साथ ही जो श्री गंगानगर का क्षेत्र है यानी इससे जो सिंचाई हो रही है यानी उसी का जो आप ये सबसे बड़ी लिफ्टों में भी इसको लिखा गया है यानी ये कंवर सेन लिफ्ट नहर। हाँ, तो कंवर सेन जो लिफ्ट आती है यानी इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? बीकानेर और श्रीगंगा। ये लिखो, बीकानेर लूण, पुराना नाम इसका क्या नाम था? बीकानेर लूणकरण सर का जो क्षेत्र आता। गजनेर जगह का नाम था, वहां पर बीकानेर में ही सबसे ज्यादा यानी सिंचाई है यानी इन लिफ्टों से होती है। तो अगला जैसे अपन लिखें कि तीसरी जो लिफ्ट नहर आती, पन्नालाल बारूपाल, जिसको गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से भी जाना आता है। पन्नालाल बारूपाल है, ये जैसे अपन ने लिखा कि पन्नालाल बारूपाल, तो बीकानेर और नागौर दो जिलों को लाभ पहुंचाती है, जिसमें एक बीकानेर और कौन सा हो गया? नागौर। हाँ, कि बीकानेर और नागौर है यानी ये पन्नालाल बारूपाल है यानी इससे जो लाभ पहुंचता है इसके बारे में। लिख लिया? हाँ, तो पन्नालाल बारूपाल का जो बीकानेर और नागौर का क्षेत्र आता है, तो जैसे पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर आती, इसको हमने लिख दिया पन्नालाल और बारूपाल। इसके बाद में बेरुदम चालनी और वीर तेजाजी के नाम से जानी जाती है। कि बेरुदम चालनी या जो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर आती,
हाँ, कि बेरुदम चालनी या वीर तेजाजी जो लिप्ट नहर है, इसी लिप्ट नहर का नाम था बांगड़सर। पहले इसको बांगड़सर के नाम से जाना आता था। और ये इससे जो सिंचाई होती है वो बीकानेर, हाँ, कि ये बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, यानी वीर तेजाजी जो लिप्ट नहर आती है, यानी इससे, यानी जो बीकानेर है, यानी इसी में सिंचाई हो रही। हाँ, बेरुदम चालनी या जिसको वीर तेजाजी है, यानी इसके नाम से भी जाना आता है। लाभान्वित जो जिला आता है, यही वो कौन सा आता है, केवल बीकानेर। वीर तेजाजी के नाम से तुम कहीं खरनाल पहुंच जाओ, नागौर पहुंच जाओ, है ना, ऐसा नहीं पहुंचना। केवल बीकानेर का जो क्षेत्र आता है ये। फिर इसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह, अगली, जैसे डॉक्टर करणी सिंह है, ये जैसे पहले वीर तेजाजी जो लिप्ट नहर है, वीर तेजाजी के बाद यह डॉक्टर करणी सिंह, लिप्ट नहर है। और डॉक्टर करणी सिंह का मतलब कोलाइत से, अतः इसको पहले कोलाइत लिप्ट नहर के नाम से भी जाना था। और कोलाइत बीकानेर में है। तो इससे जो सिंचाई हो रही है, जो वीर तेजाजी के बाद, जैसे ये यहां पर बीकानेर का क्षेत्र आ गया, और बीकानेर के बाद जोधपुर, और जोधपुर में जिस क्षेत्र में इससे सिंचाई हो रही है वो फलोदी का है। हाँ, बीकानेर और कौन सा क्षेत्र हो गया, फलोदी। हाँ, पहले इसको अपन क्या लिखते थे, जोधपुर लिखा करते थे। तो डॉक्टर करणी सिंह जो लिप्ट नहर आती है, हाँ, इससे लाभान्वित जिला कौन सा हो गया, बीकानेर। और वर्तमान में कौन सा आता है, जोधपुर की जगह कौन सा होगा, यानी फलोदी है। कोलाइत के पास में जो फलोदी वाला भाग। गुरु जंभेश्वर, ये जैसे जो लिप्ट नहर है, डॉक्टर करणी सिंह, और इसके बाद में गुरु जंभेश्वर लिप्ट नहर, जिसको फलोदी लिप्ट नहर के नाम से भी जाना आता। हाँ, कि गुरु जंभेश्वर लिप्ट है, जिसको अपन यही फलोदी लिप्ट नहर है, यानी इसके नाम से भी इसको जाना। और फलोदी जो लिप्ट नहर है, इसमें आपको गुरु जंभेश्वर या फलोदी लिप्ट नहर है, इससे जोधपुरी का जो क्षेत्र है, यही फलोदी वाला, जैसे ये गुरु जंभेश्वर, तो ये फलोदी और बीकानेर का जो क्षेत्र आता है, यानी इसमें क्या है, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी, जिसको गुरु जंभेश्वर है। और पहले इसको फलोदी लिप्ट नहर है, इसके नाम से जाना।
तो बीकानेर, और कौन सा हो गया? फलोदी। बीकानेर फलोदी का भाग है, और ये जैसे जिसको गुरु जंभेश्वर अप्पड़ ने लिखा है। इसके बाद जय नारायण व्यास, अगली जो लिप्ट नहर आती है यह जय नारायण व्यास है, जिसको फलोदी पोखरण के नाम से भी जाना जाता है। जय नारायण व्यास आपका जैसे विश्वविद्यालय है, उसी नाम से यही एक लिप्ट नहर आती है, जिसका नाम भी क्या रखा गया है, यही जो फलोदी और पोखरण का जो क्षेत्र है उसमें जो सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर रही है, ये अपन ने लिख दिया जय नारायण व्यास। और पुराना नाम इसका था पोखरण। हाँ, पोखरण का जो क्षेत्र, अब देखिएगा कि ये जय नारायण व्यास है, जैसलमेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है, यही इसको जलापूर्ति का कार्य करती है। जोधपुर में भी फलोदी वाला जो क्षेत्र आता है इसको जय नारायण व्यास। तो ये जैसलमेर और जोधपुर, मतलब जो फलोदी का क्षेत्र है, यानी इसी पहले जोधपुरी लिखा करते थे, अब ये फलोदी में। ये 7 लिफ्ट नहरें, इसके साथ में ही राजीव गांधी केनाल, जिससे किसी प्रकार की कोई सिंचाई नहीं है, भूमिगत भी बनाई गई है पाइपलाइनों से, और आपकी जो कायलाना झील है यानी इसको जोड़ा गया है, जिसको केवल और केवल किस लिए बनाया गया है? पेयजल आपूर्ति के लिए। कुछ समय पहले इसका जैसे उद्घाटन भी हुआ था, और उस समय भी क्या है कि विशेष रूप से राजनीति की बातें भी हुई थी। तो राजीव गांधी केनाल, जिसको अपन कह सकते हैं, जोधपुर में कायलाना झील है, इसका कोई डायग्राम आरेख नहीं बनेगा। हाँ, तो अगली जैसे इसको अपन लिखेंगे राजीव गांधी केनाल या लिफ्ट नहर है। हाँ, इससे जोधपुर की कौन सी झील होगी? कायलाना। कायलाना झील को जलापूर्ति होती। शायद जय नारायण व्यास उसमें अपन ने बनाई नहीं होगी। तो ये जैसे जय नारायण व्यास का भाग है। ये इंदिरा गांधी जो नहर है, यानी इसकी जो लिफ्ट नहरें हैं, यानी इसके बारे में अपन ने लिखा। भूमिगत जो लिफ्ट नहर है, खुली भी है भूमिगत भी है, यानी उस लिफ्ट नहर का नाम क्या है बताओ? राजीव गांधी केनाल है, इसके नाम से जाना आता है। राजीव गांधी केनाल जिसको अपन कह सकते हैं, जो कौन सी झील में जलापूर्ति करती है? कायलाना जो झील है, यानी इसमें 170 किलोमीटर तक खुली है, उसके बाद में इसको 30 किलोमीटर तक पाइपलाइनों से जोड़ते हुए आपकी कौन सी झील से जोड़ा गया है? कायला, जिससे जोधपुरी शहर को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। अतः इसको जोधपुर की जीवन रेखा कायलाना झील को इसीलिए कहा जाता है। तो कई बार क्या होता है, इन लिफ्टों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है, यानी इसके रूप में भी पूछा। लिख लिया तुमने? अरे लिख लिया? तो पहली लिफ्ट नहर कौन सी होगी? चौधरी कुंभाराम को ही पहले क्या कहते थे? गंधेली सावा। नौर सावा भी आप लिख सकते हो। लाभान्वित जिला कौन कौन सा आता है? हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू।
इसके बाद में कौन सा है, कंवरसेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और कहां पर आती है, लूणक। बीकानेर गंगानगर है, यानी ये इससे लाभ। और इसके बाद पन्नालाल बारूपाल, जो गजनेर लिफ्ट नहर है, ये बीकानेर और कौन सा आता है ना, बेरुदम चालनी वीर तेजाजी, एक ही नाम है, जिसको पहले बांगड़सर के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसको पहले कोलाइत, बीकानेर, फलोदी, मतलब जोधपुर का जो क्षेत्र फलोदी जिला बन गया। गुरु जंबेश्वर, जिसको फलोदी लिफ्ट नहर, बीकानेर और कौन सा आता है, जयनारायण व्यास, जिसको पोखरण जैसलमेर फलोदी का क्षेत्र से। और राजीव गांधी केनाल या लिफ्ट नहर, जिसको जोधपुर लिफ्ट नहर भी कह सकते हैं। इससे आपका कौन सा है, कायलाना जो झील है ये जुड़ी हुई है। तो ये जो पूरी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, इसके बारे में अपन ने, ये तुमने बना लिया था, लिफ्टें नहीं बनाई, हाँ तो लिफ्टें तो बनानी पड़ेगी।
लिख लिया? नहीं चल रहा? चल नहीं रहा? दिख नहीं रहा? वो पीछे वाली एलईडी के क्या और का है? लिख लिया ना? तो अब जैसे लिफ्ट नहर और शाखा है गई, इसके बारे में अपन की इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी जो लिफ्टें वगैरह है इसमें, जैसे कई बार आपको क्वेश्चन दे दिया आता है कि सुमेलित कीजिएगा, या सुमेलित नहीं है ये भी दे सकते, या सही सुमेलित कौन सा है ये। एक तरफ आपको जैसे शाखा लिख दी जाती और एक तरफ क्या है यानी उसके जिले अपन ने लिख दी। जैसे कि सूरतगढ़ लिख दिया आता है, शहीद बीरबल लिख दिया, और शहीद बीरबल के साथ साथ ही दंतौर लिख दिया आता है। और रावतसर लिख दिया। श्री गंगानगर है, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। मतलब इसको अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है जी। तो सबसे पहली जो शाखा है, बताओ सूरतगढ़ शाखा कौन सा है? गंगानगर में है। इस शहीद बीरबल जैसलमेर है, और इसे दंतौर बीकानेर में हो गया। रावतसर कहां पर है? इसी में आ गया कि इनमें से सही सुमेलित कौन सा है? ए क्या है? सही। इसके साथ में क्या है इसका सही सुमेल। ऐसे किसी भी शाखा को आपको क्या है कि पूछा जा सकता है, क्रम भी इनका क्या है आपको पूछ सकते हैं। कई बार 4 लिफ्ट नहरें भी दे दी जाती है, मानचित्र में भी दे सकते हैं, ब्लैंक मानचित्र, उसमें 1 2 3 4 लिख करके भी आपको दिया जा सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे आपको ये दिया आता है IGNP के लिफ्ट नहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर
क्रम व्यवस्थित कीजिए। जिसमें एक अपन ने लिख दिया कंवर सेन, लिप्ट नहर। दूसरी जो लिप्ट नहर आती है जय नारायण व्यास, व्यास लिप्ट नहर। तीसरा जैसे चौधरी कुंभाराम, लिप्ट नहर है। और एक अपने लिख दिया जैसे पन्नालाल बारूपाल, लिप्ट नहर है। ये आईजीएनपी की जो लिप्ट नहरें हैं जिनका आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम व्यवस्थित करना है। हाँ, कि आईजीएनपी है यानी इसकी जो लिप्ट नहरें हैं इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, क्रम व्यवस्थित करना है। बताओ सबसे पहले कौन सी लिप्ट नहर आई? चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम के बाद कंवर सेन लिप्ट नहर, और कंवर सेन के बाद पन्नालाल बार, और उसके बाद में कौन सी होगी? जय नारायण। ऐसे दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है ना। और लाभान्वित जो जिले आते हैं यानी इनके बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। पुराने वाले नाम भी दे सकते हैं, लेकिन पुराने वालों से थोड़ा सा क्या है, वो जगह के नाम से हैं तो उनसे तो और ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये लिप्ट जो नहरें हैं यानी शाखा और लिप्ट नहर है, इसे लिख लिया तुमने? ये लिख लीजिए। दूसरा जैसे गंदेली सावा लिप्ट नहर आती है जिसको चौधरी कुंभाराम आर्य लिप्ट नहर के नाम से भी जाना आता है। और चौधरी कुंभाराम जो आर्य लिप्ट नहर है इससे जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना बनाई गई। नाम योजना का क्या रखा गया है? आपनी। और उस आपनी योजना के दो चरण हैं जिसमें पहले चरण में हनुमानगढ़ और जो चूरू आता है उसको जलापूर्ति होती है, और दूसरे चरण में चूरू और झुंझुनू है यानी इसको जलापूर्ति। कौन सी योजना के तहत? आपनी जो योजना आती है इसके तहत, कि आपनी योजना है यही इसी के तहत है। तो एक लाइन लिखिए आप, इसमें लिखो गंदेहली सावा हाँ, गंदेली सावा, जिसको चौधरी कुंभाराम आर्य भी लिख देते हैं। गंदेली सावा लिप्ट नहर, गंदेली सावा लिप्ट नहर से जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना बनाई गई। जर्मनी के सहयोग से अपनी योजना बनाई गई।
इस योजना के प्रथम चरण है, इस योजना के प्रथम चरण है में हनुमानगढ़ चूरू हनुमानगढ़ चूरू और द्वितीय चरण में चूरू झुंझुनू को जलापूर्ति होती। चूरू झुंझुनू को जलापूर्ति। तो ये हमारी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, यानी इसके बारे में स्काडा सिस्टम भी है इसमें। स्काडा का मतलब जल को नियंत्रित किया जा सकता है, एक सिस्टेमेटिक ढंग से क्या है जल प्रवाहित किया जाता है कि इस वितरिका में इतनी मात्रा में क्या है जल छोड़ना है। तो ये सारी आईजीएनपी है, यानी इसमें हालांकि आईजीएनपी का एरिया है उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या है। वाटर लॉगिंग मतलब बहुत ज्यादा जल है वो सिंचाई के रूप में काम में लिया जा रहा है, जिससे सेम की समस्या उत्पन्न, उसी को अंग्रेजी में अपन क्या बोल देते हैं वाटर लॉगिंग के नाम से जाना आता है। वो वाटर लॉगिंग की क्या है, यानी जो समस्या उत्पन्न हो जाए। चलो तो ये इसके बाद अब जैसे कुछ और छोटी योजनाओं के रूप में भी है, जैसे अगली एक आता गुरुग्राम नहर परियोजना, जिसको गुड़गांव नहर परियोजना भी बोलते। सबसे पहले तो ये गुड़गांव जो नहर परियोजना है 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान उत्तर प्रदेश नहीं करना ये है, और मूल उद्देश्य है कि यमुना जो नदी है बरसात के समय जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस यमुना नदी का जल है उसका यही उपयोग करना है। हाँ, इसको यमुना लिंक परियोजना के नाम से भी जाना आता है। इसी का दूसरा नाम क्या कर दिया आता है यमुना लिंक नहर परियोजना है, ये भी किया। और इससे कौन सा जिला लाभान्वित होता है भरतपुर। भरतपुर का कामा और कौन सा हो गया डीग, और डीग अब इसमें क्या बन चुका है जिला। हाँ, कि भरतपुर और डीग है, यानी ये इससे क्या होते हैं लाभान्वित होते हैं। तो ये कौन सी परियोजना आती है गुरुग्राम परियोजना, जिसको गुड़गांव भी कह सकते हैं। यमुना लिंक नहर, ये सब ज्यादा अच्छा है, यमुना लिंक नहर परियोजना है इसके नाम से भी जान। तो अगला एक आप लिखिएगा गुरुग्राम नहर परियोजना। गुरुग्राम नहर परियोजना। गुरुग्राम नहर परियोजना में लिखो यह है हरियाणा और राजस्थान और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। इसे यमुना लिंक नहर, इसे यमुना लिंक नहर के नाम से भी जाना आता है। यमुना लिंक नहर परियोजना के नाम से भी जाना। इस परियोजना से
भरतपुर को जलापूर्ति होती थी, वर्तमान में डीग लिखना है ना। भरतपुर को जलापूर्ति होती थी, वर्तमान में आप डीग लिख लेना। तो ये गुरुग्राम नहर परियोजना पहले भी पूछा गया है कि यमुना लिंक परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है, तो ये राजस्थान और हरियाणा। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ होता है, तो यमुना को अपन उत्तर प्रदेश से जोड़ देते हैं कई बार, तो गलत हो जाता है। नहीं, हमारे लिए ये कौन सा आता है, राजस्थान है और हरियाणा है, यानी इसके साथ में यानी ये प्रोजेक्ट आता है। ये इसके साथ जैसे बीसलपुर परियोजना, ओराई परियोजना जो चित्तौड़गढ़ है, यानी इसमें जवाई परियोजना, जवाई बांध वाला आता है। जाखम परियोजना जो जाखम नदी वाला क्षेत्र है। इसके बाद एक कौन सी परियोजना आती है, भरतपुर। भाई जवाई बीसलपुर जो अपन ने बांध लिखे थे ना, हाँ वही है। अब जैसे कि भरतपुर नहर परियोजना, भरतपुर नहर परियोजना है, ये भरतपुर के लिए है विशेष रूप से, आपको ये ध्यान रखना। नाम ही भरतपुर ही दे रखा है, और भरतपुर जिले में यही जो सिंचाई के उद्देश्य सबसे पहले राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और किससे निकाली गई है, अभी अभी अपन ने पीछे लिखा था यमुना नहर। यमुना नहर लिंक परियोजना है, उसी से कौन सी नहर निकाली गई है, भरतपुर। और इससे कौन से जिले को जलापूर्ति होती है, भरतपुर। अब भी भरतपुर को होगी, क्योंकि उससे एक शाखा यानी यहां पर लेके आई। तो ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसको किस नाम से जाना आता है, यमुना नहर परियोजना है, यानी इसके नाम से इसको जाना आता है। और लाभान्वित जिला कौन सा आता है, भरतपुर। तो अगला एक लिखो, यमुना नहर। यमुना नहर में लिखो, सॉरी ये भरतपुर नहर, यमुना नहर, हाँ भरतपुर नहर। यह है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यमुना नहर तो पहले लिखी ना मैं, यह है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यह है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में पश्चिमी यमुना नहर का जल आता है। पश्चिमी यमुना नहर का जल आता है। इससे भरतपुर को जलापूर्ति होती। तो भरतपुर को जो जलापूर्ति होती है, बीखाबाई सागवाड़ा लिखना नहीं है। ये अपन ने कौन सी परियोजना में लिखा था, माही बजाज सागर। माही बजाज सागर परियोजना से ही क्या है,
दो, जिसमें कागदीपी कपे बांध है, उससे दो नहरें निकाली गई थी। एक तो कौन सी थी? आनंदपुरी, और दूसरी कौन सी थी? माही सागवाड़ा। जो माही सागवाड़ा है उसी को किस नाम से लिखा अपन ने? भिखाबाई साग, जिससे जलापूर्ति किसको होती है? यही जो डूंगरपुर है इसको जलापूर्ति होती है, और जो आनंदपुरी है यानी इससे किसको जलापूर्ति हो रही है? यानी बांसवाड़ा है, इसको जलापूर्ति, कि बांसवाड़ा का जो भाग है इस। फिर आंतरिक प्रवाह मोती बांध या मोती जलाशय आता है, जिसको भरतपुर की हम क्या कहते हैं? लाइफलाइन। नील हरित क्या पाए जाते हैं इसमें? शैवाल। झील लिखा था। और इसके साथ ही जैसे बांकड़ी बांध, लूणी की साई कौन सी होगी? सू। हेमावास बांध कौन सी नदी पर आता है? बांडी। बांडी नदी है। पश्चिमी यानी बनास परियोजना कौन सी नदी पर है? पश्चिमी, हाँ, सिरोही में ही, यानी इसमें आता है। सेई परियोजना, सेई बांध का जल है कौन से बांध में छोड़ा आता है? जवाई। मानसी वाकल परियोजना जो कौन सी नदी से संबंधित हो गई? यानी साबरमती नदी आती। हाँ, देवास के निकट एक जल सुरंग बनाई गई है, और उस यानी जो हिंदुस्तान लिमिटेड है, यानी जो जिंक लिमिटेड है, उसके माई में कौन सा आता है? सोम कागदर। कौन सी नदी पर है? सोम। ये कहां पर हो गया? सोम कमला अंबा कहां पर आता है? डूंगरपुर। ये भी कौन सी नदी पर है? सोम। ये भी लिख रखा है। अब तुम याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। अजान बांध, अजान यानी जिसमें बाण गंगा और कौन सी नदी का जल आता है? गंभीर। कौन से को? केवला देव घना। यह भी लिखा हुआ है। केवला देव जो घना पक्षी विहार का क्षेत्र आता है। नंद संबंध जिसको राज संबंध की क्या कहा जाता है? जीवन। मेजाबान भीलवाड़ा में कौन सी नदी पर है? कोठा। नारायण सागर अब यानी जो कहां पर आने लग गया? ब्यावर, यानी जो खाए। अडवाना बांध ये भीलवाड़ा में कौन सी नदी है? मानसी। ये खारी की एक साइक आती है। मोरेल बांध कहां पर आता है? सवाई। ये नहीं लिखा, ये लिखवाएंगे अभी, है ना। और इसके बाद चंबल नदी क्रम है, इससे संबंधित कई सारी जो परियोजनाएं आती है, उन परियोजनाओं में जैसे एक है हरिश्चंद्र सागर परियोजना। ये कहां पर है? काली सिंध, कोटा और झाला। ये भी लिखा है अपन ने। गागरोन परियोजना झालावाड़ में है। काली सिंध और कौन सी नदी आती है? आओ। भीम सागर परियोजना ये अपन ने नहीं लिखा, ये झालावाड़ में कौन सा आता है? परवन। गर्दड़ा, गर्दड़ा भी बोल देते हैं, और एक दूसरा नाम होता है इसका गरडाडा। हाँ, गर्दड़ा या गरडाडा है। मांगली जो नदी आती है, यानी या जिसको गणेशी नदी भी बोल दिया जाता है, ये कहां पर है? बूंदी। टकली, टकली भी बोल देते हैं, इसको टकली भी बोल देते हैं, है ना। यहां पर एक परियोजना टकली भी आप लिख सकते हो इसको। दूसरी एक परियोजना सावन बादो। कौन सी होगी? सावन बादो भी कहां पर है? कोटा। चाकण परियोजना चाकण नदी पर बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र आता है इसमें। पीपलाद झालावाड़ है, इसमें लहासी, बिलास, बेथली, ये सभी की सभी कहां पर आती है? 12। ओराई अपन पहले भी लिख चुके हैं, चित्तौड़गढ़ है, यानी इसमें है। हाँ, ओराई जो नदी आती है, ओरई नदी जिसको अपन लिख देते हैं, यही इसमें है। और इसके साथ ही पील लड़ा जो सिंचाई परियोजना आती है। अडवाना जो अपन ने लिखा भीलवाड़ा, अब जैसे ये शाहपुरा में अडवाना आता है ना, ये जैसे एक अपन लिख देते हैं अडवाना, ये शाहपुरा। और पहले कहां पर था? भीलवाड़ा का ही क्षेत्र था, अब जिला बन गया तो वो कौन सा हो गया?
और तो ये अगला गलडाडा अपन ने लिखा, पील लड़ा और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये सवाई माधोपुर आता है, यानी इसमें ये लिखने पड़ेंगे छोटे वाले तुम्हें, इनको कई बार पूछा आता है। इनमें से जैसे गागरोन वगैरह ये तो क्या करोगे लिखे, ये तो लिखा हुआ है तुम्हारे, गागरोन का तुम्हें पता है, ये आपको जो कुछ है ये लिखने पड़ेंगे। तो अगला अन्य सिंचाई परियोजनाएं लिख के लिखा, अन्य सिंचाई परियोजना। ये नाम लिखने, अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं इसमें। हाँ, भीम सागर, इनमें इतना ही है और ऐसा कुछ नहीं है मसाला। पानी आता है, लोटा भरो और पियो। कोटा वाले में एक और जोड़ देना, सावन भादो।
क्या चीज? सावन भादो कोटा। कोटा में लिख लो सावन भादो। नदी, सब में कोई नदी थोड़ी होती है, नाला भी हो जाता है कई बार। हाँ, सावन भादो खुद ही दो नाले हैं। सावन और भादवा का महीना होता है ना, उसमें। हाँ, लिख लिया था? नहीं लिखा? एक ही जैसे पील लड़ा। हाँ, पीले लड़ा, ये सवाई माधोपुर। हाँ, कि पील लड़ा है, ये भी कहां पर आता है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये भी कहां पर है? सवाई माधोपुर। मतलब चंबल नदी का जल लिफ्ट किया गया, इसमें गलत हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं है, ये क्या है? इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। चंबल के जल को लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब समझ रहे हो? जल को ऊपर ऊपर वाले भाग में डालने के लिए, यानी इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। ये भी कहां पर है? चंबल। लिख लिया? हाँ, पील लड़ा, सवाई माधोपुर, और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी कहां पर है? सवाई। इसके बाद एक अपन परियोजना लिखते हैं, यानी नर्मदा नहर परियोजना। फिर और छोटी परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा जो नहर परियोजना, ये एकल परियोजना नहीं है, एक संयुक्त परियोजना। मध्य प्रदेश से एक नदी आती है, उस नदी का नाम ही क्या है? नर्मदा। इस नर्मदा नदी पर कि राजस्थान का जैसे ये क्षेत्र है, और राजस्थान से कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो भाग आता है, यानी इसमें यहां पर हम, ये नदी है, यानी कौन सी हो गई? नर्मदा। अमरकटक वाला क्षेत्र है, यानी यहां से इस नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरे, इसी नर्मदा नदी पर गुजरात में एक बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम आता है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध है। अब यहां जैसे ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ गया, इधर अपन देख रहे हैं ये किसका है? गुजरात का। और ये महाराष्ट्र है, और ये हमारा राजस्थान। इसका मतलब ये परियोजना कौन कौन से राज्य की होगी? संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इनकी इसको संयुक्त परियोजना माना है। अब इसी
जो सरदार सरोवर बांध आता है, यानी इसी से एक नहर निकाली गई, उसी नहर का नाम क्या आता है? नर्मदा नहर। ये नर्मदा नहर है। जो बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है, यानी कौन सा? गुड्डामाला। हमारे जालोर जो सांचौर वाला क्षेत्र आता है, अब सांचौर में हो गया, उसका कौन सा गांव हो गया? सिल्लू। यहां से ये प्रवेश कर रही है कौन सी नहर है? नर्मदा नहर। यह इस नहर की टोटल लंबाई कितने किलोमीटर है? 458। इसमें से ये हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर होगी? 75 किलोमीटर। और राजस्थान में इससे जो सिंचाई है वो कहां कहां पर होती है? जालोर का कौन सा क्षेत्र हो गया? सांचौर। अब सांचौर खुद ही अपने आप में क्या है? जिला। और बाड़मेर के कौन से क्षेत्र को जलापूर्ति होती है? गुड्डा। ये देश की और हमारे राजस्थान की पहली स्प्रिलिंग सिस्टम वाली नहर है, फंवारा पद्धति वाली, बूंद बूंद वाली नहीं। कौन सी है? फंवारा, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? स्प्रिलिंग परियोजना कहते हैं। हाँ, स्प्रिलिंग प्रोजेक्ट है, यानी इसके नाम से जाना आता है। बूंद बूंद सिंचाई परियोजना न, फंवारे चलते हैं इससे। यही वो कौन सी नहर आती है? नर्मदा। 2008 है, यानी इसमें इसका उद्घाटन भी। हमारे राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट जो जल है, यानी इससे प्राप्त होता है। हाँ, इतनी हमारे राजस्थान है, यानी इसमें। तो ये मध्य, और ध्यान रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था एक, मेधा पाटेकर, किनके द्वारा चलाया गया था? मेधा पाटेकर है, यानी उनके द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है, यही उसकी संयुक्त परियोजना। और देश की पहली फंवारा पद्धति वाली स्प्रिलिंग सिस्टम वाली जो नहर आती है, उसी नहर का नाम है नर्मदा। तो 2 लाइनें आप नर्मदा नहर में भी लिखो। लिखो, यह परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना। इस परियोजना के लिए, नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया। सरदार सरोवर बांधे बनाया गया। इस बांध से नर्मदा नहर निकाली गई। नर्मदा नहरें निकाली गई। इस नहर की कुल लंबाई
458 किलोमीटर। चार 458 किलोमीटर की कुल लंबाई कितनी होगी? राजस्थान में पीछे कई जगह 74 भी मिलेगा तुम्हें। मतलब राजस्थान में इससे जलापूर्ति कहां कहां पर होती है? सांचौर और बाढ़। अब जैसे इसमें से भी अपन 75 में से यही जो आपको ध्यान 65 किलोमीटर तो केवल जालोर में सांचौर का क्षेत्र आता है। 74 मानेंगे तो 9 किलोमीटर। हेमाराम जी फिर जल और आगे ले गए थे, इसका 1 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं तो कितना किलोमीटर हो गया? 10। तो ये यानी जो गुड्डा मालानी तक का जो क्षेत्र आता है यहां तक इससे क्या होती है? जल। तो लिखो राजस्थान में इसकी लंबाई 75 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई 75 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर हो गई? 75। यह देश की पहली, देश और राज्य दोनों ही आता है, हां, देश और राज्य की पहली फंवारा पद्धति वाली नहर है। फंवारा स्प्रिंकलिंग सिस्टम। फंवारा पद्धति वाली नहर है। इससे सिंचाई कहां पर होती है? बोलो। सांचौर। और बाड़मेर में कौन सा है? गुड्डा मालानी। तो सांचौर तो सांचौर ही सही है, जालोर का क्यों जिक्र करें, है ना? तो लिखो इस परियोजना से सांचौर और बाड़मेर के गुड्डा मालानी, बाड़मेर के गुड्डा मालानी को जलापूर्ति होती। जलापूर्ति होती है। अब जो सांचौर है इससे यहां सांचौर में सिंचाई के लिए 3 लिफ्टें भी बनाई गई। एक तो कौन सी हो गई? सांचौर लिफ्ट। दूसरी भादरेड़ा। और तीसरी आती है पनोरिया। कितनी लिफ्ट नहरें हो गई? 3। तो लिखो नर्मदा नहर से सांचौर में तीन लिफ्ट नहरें भी निकाली गई। तीन लिफ्ट नहरें भी निकाली गई। तीन लिफ्टें कौन कौन सी है? सांचौर लिफ्ट, भादरेड़ा और पनोरिया। सांचौर, भादरेड़ा और पनोरिया। हाँ, ये तीनों जो लिफ्टें हैं यानी इसी से निकाली गई। तो ये फंवारा पद्धति वाली यानी स्प्रिंकलिंग सिस्टम वाली अपन क्या कह सकते हैं? इससे राजस्थान को इस परियोजना से 0.05 मिलियन एकड़ फुट जल प्राप्त होता है।
कि राजस्थान की हिस्सेदारी है उसमें 0.05 मिलियन एकड़ फुट जो पानी है वो राजस्थान। तो लिखो नर्मदा नहर परियोजना से, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान को 0. ये 50 लिखना, 0.5 नहीं, 0.50 मिलियन एकड़, 0.50 मिलियन एकड़ फुट जल की प्राप्ति होती। जल की क्या होती है? प्राप्ति। हाँ, अब देखो कि अगर ये पूरा क्षेत्र, इधर कौन सी नहर है? अरे IGNP है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपना जलयान सक्सेस। बहुत अच्छा जलमार्ग, सस्ता सुगम जलमार्ग बन जाएगा। नर्मदा अच्छी नहर है। ये जो नर्मदा नहर, सरदार सरोवर जो डैम नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया सर? हाँ, ये पंचमहल, गांधीनगर, साबरकांठा यहां होते हुए हमारे फिर कहां पर है? राजस्थान। ये कमांड एरिया है जिसमें इससे क्या होती है? यही सिंचाई है। और पहली स्प्रिंकलिंग सिस्टम वाली, फव्वारा पद्धति वाली नहर। ये पूरा ग्रीनरी वाला जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नर्मदा नहर है, उसके द्वारा सिंचे। ये छोटी छोटी क्यारियां नहीं है, खेत है, ड्रोन से ली गई है ऊपर से, इसलिए खेत का आकार क्या हो गया? समतल भाग। जहां जल है वहां कल है ना? तो ये पूरा फिर अपने जलियान आराम से जाएगा। अरे पुल पाल का तो बाद में इलाज हो जाएगा यार। हाँ, कोई सिर थोड़ी, तुमसे पहले तो मेरा सिर भिड़ेगा। हाँ, तुम्हें क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, यानी जो फवारा, इसमें क्या पंप सेट लगा करके क्या प्रेशर बनाना पड़ता है, तब वो फवारे चल पाते हैं। फवारा पद्धति वाली, जैसे ये सरदार सरोवर डैम कि पूरा सरदार सरोवर जो बांध का क्षेत्र, फिर ऐसे फवारे चलते हैं। हाँ, प्रेशर के साथ में ना। तो ये फव्वारा पद्धति वाली क्या है? नहर है। ही कौन लगे? ऐसे इसमें क्या लगाने पड़ते हैं? ये पंप सेट करने पड़ते हैं। यहां से फिर क्या है? प्रेशर बना करके क्या है? फव्वारे चलाए जाते। तो ये नर्मदा जो नहर परियोजना है, यानी इसके बारे में अभी नर्मदा नहर परियोजना के बाद में जो और छोटी कई परियोजनाएं हैं? अरे अभी है। ये तो अपन ने बहुत सारी नदियों के साथ निपटा ली। अभी तो कहां तुम्हें 5 ना परियोजना कहां बताइए, ERCP कहां बताइए? 20-20 में ये भी तो लिखनी पड़ेगी। तो आकोली बांध कहां पर है? बांदी सेंदड़ा, बूंदी सेंदड़ा ही है वैसे। ये बांदी सेंदड़ा, बूंदी सेंदड़ा नहीं, कौन सा है? बांदी सेंद। जालोर में बावरिया बांध, अलवर में समर सरोवर, अलवर खो बांध, करौली है। खो एक गेम भी होता है, खो खो, जिसमें खो दिया जाता है। खेला कभी? देखा ही नहीं होगा बहुत सारों ने तो। होता है कैसा है? खेलना तो दूर है। कितने लोगों ने खेला है खो खो? खोखा खाया होगा, खेजड़ी वाला। खेजड़ी वाले खोखे की बात नहीं कर रहा हूं।
रेवा बांध जाला भीमती, हाँ हड़मतिया, 32 नाला, 33 नहीं 32 ही है, हाँ वासा बांध सतूर माता, वही सतूर चोटी वाला ही है, बूंदी है, भंवर सेमला, प्रतापगढ़, सरदार संबंध, हाँ पाली में है, दारिया बांध भी पाली, जसवंत सागर जो पिचियाक अपन ने लिख लिया था, है ना, वो जो पिचियाक बांध आता, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तो ये नाम भी आपको लिखने पड़े। बेरोजगार कालू कह रहा है कि आईजीएनपी का कमांड एरिया कितना है? 17 लाख हेक्टेयर, 16.1 सा है 17, लेकिन 16 लाख हेक्टेयर पर उससे क्या होती है सिंचाई। बेरोजगार कालू ही लिख रखा है।